हेलो एवरीवन। आज एक किस्सा। एक महल था, उस महल के पास एक मैदान था। उस मैदान में पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ था। कुछ बच्चे वहां पे खेलने आए। उनमें से एक बच्चे ने बहुत जोरदार तरीके से एक पत्थर को उठाया और महल की तरफ उछाल दिया। पत्थर ऊपर की ओर गति कर रहा था, ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहा था। फूल के वो दुगना हो गया, क्योंकि ये पत्थरों की दुनिया की पहली घटना थी कि कोई ऊपर की ओर पत्थर यात्रा कर रहा हो, क्योंकि पत्थर का स्वभाव होता है नीचे की ओर आना। पत्थर तो पत्थर ही ठहरा। नीचे के जो पत्थर थे वो आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, जयकारे लगाने लगे, तालियां बजने लगी। पत्थरों की दुनिया में जो पत्थर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये ऊपर गति करता हुआ पत्थर तो मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है या मेरा जानने वाला है। पत्थरों की दुनिया के जो पत्रकार रहे होंगे, न्यूज़ के लोग रहे होंगे, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि इसको प्राइम टाइम में कैसे दिखाना है इस घटना को। पत्थर ने भी, अब जयकारे ना भी हो तो लोगों को सुनाई दे जाते हैं, और अगर जयकारे हों तो किसे सुनाई ना देंगे। पत्थर को भी जयकारे सुनाई दिए जो ऊपर की ओर जा रहा था। उसने ऊपर से ही बोला कि मैं आकाश की यात्रा पे जा रहा हूं, जल्द वापस आऊंगा। पत्थर महल की खिड़की जिस पे कांच लगा हुआ था उससे टकराया। कांच पत्थर के टकराने से चकनाचूर हुआ। पत्थर को बहुत बहादुरी का अनुभव हुआ कि मेरे टकराने की वजह से ये कांच टूटा, यानी कि मेरी वजह से टूटा। जबकि पत्थर का स्वभाव है और कांच का स्वभाव है, अगर पत्थर कांच से टकराएगा तो कांच टूटेगा। इसमें ना किसी की बहादुरी है और ना किसी की कमजोरी। लेकिन पत्थर को ऐसा एहसास हुआ। वो जब महल में कमरे में एक कालीन बिछा हुआ था उस पर गिरा तो उसको बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि मेरे लिए स्वागत की तैयारी पहले से की जा रखी है और कालीन बिछाया गया है। वो मन ही मन खिलखिलाया। जैसे कई बार हम सत्ता पाने पे खिलखिलाते हैं, ताकत आने पे खिलखिलाते हैं कि ये अचीवमेंट किया मैंने। पत्थर महल की कालीन पे पड़ा था, तभी किसी सेवक को कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। वो आया, उसने पत्थर को उठाया और बड़ी यात्रा भी थी पत्थर की। गली से महल तक पहुंचा था। गली से महल पहुंचने में पूरा जीवन लग जाता है, कई बार कई जीवन लग जाते हैं। तो पत्थर के लिए तो बहुत बड़ी यात्रा थी ये। और पत्थर को बड़ा सुखद एहसास हो रहा था। जैसे ही उसको द्वारपाल ने, सेवक ने उठाया, उसे लगा कि वाह, अब कालीन से मैं हाथ में आ गया। ये सुखद अनुभव कि मेरे को सम्मान से नवाजा जाएगा। सेवक ने उस पत्थर को उठाया, बाहर जहां पे मैदान में पत्थर पड़े हुए थे वापस उसी दिशा में उसको फेंक दिया। अब पत्थर वापस नीचे की यात्रा कर रहा था और नीचे के पत्थर आंखें फाड़े अभी भी देख रहे थे। फूल माला जलसे से स्वागत की तैयारियां होने लगी उस पत्थर की। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसको मालाएं पहनाई गईं, जलसे हुए और पत्थर से कहा गया कि भाई तुम अपना एक्सपीरियंस जो है वो सभी के साथ शेयर करो। पत्थर ने बताना शुरू किया कि उसने एक कांच की खिड़की तोड़ी थी, उसने 4 बताई। वो एक महल के कमरे में गया, उसने उसको और बताया कि क्या क्या किस किस तरीके से स्वागत हुआ, क्या हुआ वहाँ उसके साथ। तो उसने और चीज़ों को बढ़ाया और चढ़ाया। इस तरह से पत्थर ने अपने ऊपर जाने के, महल तक जाने के और महल से वापस आने के किस्से सुनाए कि मैंने कई कांच की खिड़कियाँ तोड़ी, कई महलों की यात्रा करी। ये सारे एक्सपीरियंसेस पत्थर ने शेयर किए। ये सारे पत्थर मुंह खोल के सुनते रहे।
फिर कुछ पत्थरों ने उसको सलाह दी कि भाई तुम्हारी ये कथा हमारे बच्चे भी जाने, क्यों नहीं तुम अपनी इस कथा को लिखते, इस कथा के बारे में हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, तुम इसको एक किताब का रूप दो, अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखते हो। पत्थर ने इस बात को स्वीकार कर लिया। पत्थर ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है। जल्द ही यह ऑटोबायोग्राफी मार्केट में होगी, हमारे सामने होगी। इस पत्थर की कहानी सुन के आपको बड़ी हंसी भी आ रही होगी और आश्चर्य भी हो रहा होगा। हम सभी का जीवन तो इस पत्थर जैसा ही है। कभी सोचा है आपने? सोचिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।